मौसम है बड़े भैया। जाम लगा हुआ है। जाम ही जाम है। क्या हुआ है? अगर बच्चे की सलामती चाहते हो तो पैसा तो देना पड़ेगा। अरे बड़े भैया क्या हुआ? इतना जाम क्यों लगा हुआ है? अरे भैया वो आगे ब्रिज पर कुछ किडनैपर्स ने एक बच्चे को पकड़ रखा है। ऐसा क्या? पतलू मैं जाके बचाऊंगा उस बच्चे को। सभी लोग मुझे सुपर हीरो समझ रहे हैं। मुंबई का सुपर हीरो आया, भाग यहाँ से। मुंबई का सुपर हीरो। थैंक यू वेरी मच सुपर हीरो, आपने हमारे बच्चे को बचा लिया। थैंक यू सुपर हीरो। एक सेल्फी लेने दीजिए। हाँ क्यों नहीं? मुंबई के सुपर हीरो सेल्फी लेते हैं। एक सेल्फी। अरे ये क्राउड तो सेल्फी खींचने में लग गए। अपराधी तो भाग गए, उनको कौन पकड़ेगा? हम लोग चलकर अपराधियों को पकड़ते हैं। चलो। अरे मोटू फ्लाइंग हेलमेट तो लगा लेते। यार ये लोग फ्लाइंग हेलमेट और चलो जल्दी। अरे मैं तो जोश में फ्लाइंग हेलमेट लगाना भूल ही गया रे। अरे यहाँ पानी वहाँ पानी, भागू तो कहाँ भागू रे? अरे क्या जरूरत थी ऊपर से जंप मारने की? हाँ अरे मैं आप लोगों को पकड़ने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। हमको पकड़ने आए हो? अरे जरा लेकर तो जाओ इसे कोने में। अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। बॉस को बताना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत खतरनाक है। बॉस कोई बोट पर आकर हमें बहुत मार रहा है। लगता है सारे के सारे पकड़े जाएंगे। तो अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। प्लान में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम सरेंडर कर दे। किंगम सर ने मुझे यहीं आने को कहा था। कहाँ रह गई है मोटू पतलू टीम? सर ये लीजिए आपके अपराधी जो बच्चे को भगा के लेके जा रहे थे। अरे हाँ, बच्चे के मिल जाने की खुशी में अपराधी के बारे में तो मैं भूल ही गया। थैंक यू वेरी मच मोटू पतलू जी, आप लोगों ने इनको पकड़वा दिया। ये हमें बताओ कि तुम्हारा बॉस कौन है? मत बताना, सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी बताओ क्या प्लान गड़बड़ हो जाएगा, वरना माझा डोका फिरला ना तो ऐसा डंडा घुमाऊंगा कि समंदर के ऊपर उड़ते फिरोगे। बताता हूँ मोटू पतलू जी हमारे बॉस हैं। इनका प्लान था हमें पकड़वा के आपका भरोसा जीतना, ताकि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सके। सॉरी बॉस, सॉरी। नहीं बताते तो ये हमें समंदर में फेंक देते। अरे सर, आप तो हमें जानते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे आप लोगों पे पूरा विश्वास है, लेकिन इल्जाम लगा है तो आपको साथ ले जाना ही होगा। मुंबई घूमने आए थे और हवाला की सैर करने जा रहे हैं। अब थोड़ी देर में दुनिया के टॉप रिच लोगों का काफिला सी लिंक से गुजरेगा, जिसमें दुनिया के रिचेस्ट मैन मिस्टर रिचर्डसन भी होंगे और उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मुंबई के सुपर हीरो को दी गई है। मोटो, मुझे तो लगता है कुछ भारी गड़बड़ है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी कुछ सोचो ना। आइडिया। मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम जोर से चिल्लाना। अरे पर हमें क्यों मारोगे? जितना कहा है उतना करो। अब देखो मेरा धोबी बचाओ। देखो
अरे क्या करते कि नहीं? इधर मारपीट नहीं करने का, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे जब भूख लगती है तो मैं मारपीट पे उतर आता हूँ। या तो मुझे समोसे खाने दो, नहीं तो मैं सबकी कुटाई कर दूंगा। गायकोंडे सर ने बोला है, इन्होंने हमारी काफी मदद की है। उनका इल्जाम साबित होने तक उन्हें जो चाहिए वो दे दो। अभी लेके आता हूँ समोसे। अरे लो भाई, समोसे खा लो। भाई साहब जरा प्लेट पकड़िए तो। अरे ये क्या जादू हो रहा है बाबा? असली सुपर हीरो तो ये है। क्या पावर है। डॉक्टर झटका, खुद को सही साबित करने के लिए हमें भी सुपर हीरो बनना होगा। अभी लो, ये देखो, ये है सुपर हीरो कन्वर्जन वॉच। ये लो, दोनों एक एक वॉच पहन लो। ये लो पतलो, बटन को प्रेस करोगे तो तुम्हें पावर वाली सुपर हीरो की ड्रेस मिल जाएगी और इस ड्रेस की मदद से तुम सुपर हीरो वाला हर काम कर सकते हो जो वो लोग करते हैं। चलो बाहर आओ। What is this? What is going on here? तुम्हें किडनैप किया जा रहा है। छोड़ दो उन्हें। सुपर हीरो क्यों निकल गई सारी हवा? अरे इन्होंने तो सुपर हीरो को भी हरा दिया। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। हैंड्स अप। अब चुपचाप हाथ ऊपर कर लो। इंस्पेक्टर, अगर तुमने कुछ भी चालाकी की तो ये तुम्हारा बिजनेस बन गया समझो। चुपचाप जीप में जाकर बैठो और इस सुपर हीरो को गाड़ी में डालो। सुपर हीरो चुपचाप गाड़ी में बैठो। अब कौन बचाएगा मिस्टर रिचर्डसन को? कहाँ होगा? अरे हमारी गन्स। ये तो मोटू पतलू लोग हैं। ये लोग यहाँ कैसे आ गए? कोई चालाकी नहीं। नहीं छोड़ोगे तो फिर वेरी गुड। सर, आप कार में जाके बैठ जाइए, हम इनसे निपट लेंगे। बस हो गया ये तमाशा। गार्ड्स, तुम किसी काम के नहीं हो। सुपर हीरो तुम इनके साथ हो? मोटू, मैंने कहा था ना कुछ भारी गड़बड़ है। अरे ये क्या? सुपर हीरो असल में बुरा आदमी है। वो सब मेरा प्लान था ताकि मैं बिना किसी प्रॉब्लम मिस्टर रिचर्डसन को किडनैप कर सकूं। वो मेरे ही आदमी है जिनको इन्होंने पकड़ा और उन्होंने मेरे ही कहने पे इनको फंसा दिया। मैं 1 साल से ये प्लान बना रहा था और ये मोटू पतलू मेरे प्लान का सत्यानाश करेंगे। क्या टाइमिंग है चिंगम से? अरे तुम सुपर हीरो नहीं, सुपर विलेन हो। अगर मार नहीं खाना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। अच्छा तो ये लो। अब आएगा मजा। मेरे दोस्त को मारा। अब तुम्हारी बारी। ये
ताइक्वांडो सर, ये रहा आपका सुपर हीरो। सुपर हीरो नहीं, सुपर हीरो। अब मैं तुम्हें इतने सुपर डंडे मारूंगा कि तुम याद रखोगे। थैंक यू मोटू पतलू जी, आप लोगों ने मिस्टर रिचर्डसन को बचा लिया। इसमें थैंक यू कैसे पड़े भैया, ये तो हमारा फर्ज था। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए, क्यों पतलू? थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इस याद के लिए मैं असली सुपर हीरोज के सेल्फी ले लेता हूँ। गेट ऑफ इंडिया में बैठ के ठंडी हवा खाने का अपना अलग ही मजा है। अरे वो देखो, वहाँ क्या है? उसके ऊपर जिन बना है, कहीं उसमें जिन तो नहीं? मैं चला उसे लाने के लिए। मोटो कूद क्यों रहे हो? अब तो तुम्हें केटली मिल चुकी है, फिर क्यों रो रहे हो? पीछे देखो। अरे काका रे, निकालो ग्रैब को, ये तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे निकालो। अरे क्या लिखा इस पर? मोटू, इस केटली में लिखा है कि रगड़ना मन्ना है। फंस गई मछली जाल में। अब आएगा मजा, मैं दूंगा उनको साजा। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ देखो, मोटू पतलू कैसे जाल में फंसते हैं। बहुत टाइट होता है, हम भी देते हैं। चलो इसे लेकर कोई साइड में चलते हैं। इस केटली पे ऐसा क्यों लिखा है? क्या हमें इसे रगड़ के देखना चाहिए? बिल्कुल रगड़ के देखना चाहिए, शायद निकल आए। इसके अंदर देखते हैं क्या है। अरे जिन भैया बाहर निकलो, कहाँ हो? मुझे रगड़ने दो। अरे हमको जिन का लम घिसने का 20 साल का तजुर्बा है। मुझे दो। इधर लो। अरे निकलेगा कैसे? पहले ही निकल चुका है। हेलो। अरे ये तो रोबोटिक जिन है यार। मैं पुराने जमाने वाला फैंटेसी वर्ल्ड का जिन नहीं, आज के जमाने का रोबोटिक जिन हूँ। आजकल तो इंसान रोबोट की मदद से कितने ही काम कर लेता है। मेरे मालिक ने ही मुझे केटली के बाहर निकाल दिया। और मेरा ये घर, मेरी केटली पानी में फेंक दी ताकि मैं आराम ना कर सकूं, बस काम ही काम करता रहूं। लेकिन तुम्हारा मालिक है कौन? मेरे मालिक वो वहाँ पानी में जो मोटर बोट है उसमें रहता है। वो कभी खुश नहीं होता है। उसे एक दिन के लिए खुश कर लो। तो मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि आपने मेरी केटल ढूंढ के मुझे दी है। उड़ी बाबा, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हम फुरफुरी नगर के सब लोगों की तकलीफ को दूर कर देंगे। आप लोग जो बोलेंगे मैं सब आपके लिए करूंगा, लेकिन आप लोगों को कुछ भी करके उसे एक दिन के लिए खुश करना होगा। चलो अब तुम्हारे मालिक से जाके मिलते हैं। चलो आओ मेरे पीछे। चलो जल्दी चलो। चलो अब गेटअप चेंज करने का टाइम हो चुका है। अरे मालिक किधर है? जीनी, तुमने सारे काम खत्म किए कि नहीं? और बोले तुम ये किसको लेके आती? सर ये मोटू है और मैं पतलू, और ये हमारे दोस्त है। हम लोग समाज सेवक हैं। हम एक एनजीओ के लिए काम करते हैं और हमारा मकसद है समाज में खुशियाँ बिखेरना। बोले वो कैसे? एक दिन में किसी एक मालिक को खुश करके। मालिक? अरे सर, इसका मतलब है कि हम एक दिन में एक इंसान को खुश करके दूसरे दिन किसी और को खुश करने के लिए जाते हैं। तो
आज हम लोग आपको खुश करना चाहते हैं। वल्ला तुम हमको खुश करना चाहती है। तुम हमको क्या खुश करेगा? ऐ जिन। जी मालिक। मेरे पास ये जिन होती, ये मुझे सब कुछ ला कर देती, तो तुम्हारी क्या जरूरत होती? है जिन, इनको उठाती और पानी में फेंक देती। अब मालिक, इन्होंने मेरा केटल समंदर में से ढूंढा है। ये अच्छे लोग हैं, तो मैं इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम जिन लोगों के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। मालिक, ये लोग बोल रहे हैं कि आपको खुश करेंगे, तो कर लीजिए ना। मुझे भी एक दिन का आराम मिल जाएगा। ऐसा क्या? चलो कोई बात नहीं होती। ओके, अगर तुम लोग खुश करना ही चाहते हो तो खुश कर दो। मुझे भी अच्छे लोग अच्छे लगती है। ओके, मोटू तुम मेरे पैर दबाती, पतलू तुम मेरे कंधों की मसाज करती, और ये बावर्ची कौन होती? अरे मेरा नाम घोसीराम है और हम कोई बावर्ची नहीं है। मेरे यार, मेरा नाम है डॉक्टर झटका। झटका तुम्हारा आधा पेट तो हवा में लटका होती। जाओ तुम दोनों खाना बनाती। ओए खाना बनाती, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ओए और तुम लंबी मूंछ वाला, तुम मेरा बॉडी गार्ड बनती। इस मोटर बोट में परिंदा भी पर नहीं मारना चाहती, समझती? परिंदा तू किधर भी है, इस तरफ मत आना। परिंदा, तुम लोगों को मसाज करना भी नहीं आती, हमें खुश कैसे करती? आबू साबू इनको मसाज करना सिखाती बाबू। कैसे करते हैं समझ गए रे? तो फिर आओ शुरू हो जा। ये लो जी खाना। खाना बनाना नहीं आती? अब साबू इनको बताती खाना कैसे बनाती। आप ये क्या करेंगे पतलू? जाओ अंदर, खुद समझ जाओगे। खाना बनाने का ऐसा तरीका हम अपना 20 साल के तजुर्बा में पहली बार देखा है। ठीक है, देखो अब मोटू पतलू कैसे मसाज करती है। चिंगम बॉडी गार्ड बल्ला, तुमको बोला था यह परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। ये परिंदा कैसे आ गया? परिंदा हट जाओ वहाँ से। लंबी मूंछ वाले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे गिराती। अबू साबू इसे गार्ड करना सिखाती। मुझे नहीं सीखना है, नहीं सीखना, नहीं सीखना। सीख गया। गार्ड की नौकरी कैसे करते हैं सीख गया। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। रेडी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आप खुश हो गए ना? खुश? मैं तो गुस्से में होती, तुम लोगों को कुछ भी नहीं आती। बहुत हो गया, आओ तुम्हें थोड़ा खुश कर देता हूँ। क्यों बड़े भैया, आप तो खुश हो? वल्ला मेरे जिन, इन्होंने मुझे पीटा, तुम इनको धो डालती।
मैंने तुम्हें मेरे मालिक की देखभाल करने बुलाया था और तुमने मेरे मालिक को ही मारा। नहीं छोड़ूंगा। पतलू मेरी यार, होश में आओ पतलू। मेरे दोस्त को मारा। मेरे भाई मेरी यार, ये तो नकली रोबोटिक जिन है। नहीं छोड़ूंगा। लगता है अपना भांडा फूट गया है। ये जिन नकली था, मतलब तुम्हारा हुलिया भी असली नहीं है। एक मिनट देखा। अब हम तुमको दिखाते हैं कि एक दिन में कैसे खुश किया जाता है। ये है बाबू। करता हूँ तुम्हें काबू। सॉरी मुझे बच्चों, हमें ऊपर ले अरे ये कहाँ से आ गया? क्यों जान, कैसा लगा हमारा मजाक? क्या बात है मेरे भाई मेरी यार, वाह। नाइस। बहुत भूख लग रही है। अरे पतलू, वो देखो हैदराबादी बिरयानी की दुकान बहुत फेमस है। चलो चलकर हैदराबादी बिरयानी खाते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। चलो हेलो एवरीवन, आई एम कमिंग नाउ, अटेंशन। ये क्या मियां? माय नेम इज कृष्णमूर्ति। अरे अब ये कौन आ गया? कुछ और तस्वीरें खींचना है तो खींच लो, फिर मैं इस चार मीनार को अपने साथ ले जाऊंगा। चार मीनार को लेके जाओगे? क्या? Yes. चार मीनार को लेके जाएंगे? अरे चार मीनार ना हुआ, ये कोई खिलौना हो गया कि आप इसे ऐसे ही उठाकर ले जाओगे? Of course, हाँ, मैं सीरियस, इसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अरे ये क्या करने वाले हैं? ये कौन है कौन? अरे ये क्या झमेला है? निकलो। हमारा 20 साल का 2 दिन में हमने ऐसा पहली बार देखा है। डॉक्टर झटका जल्दी कुछ करो, वरना ये तो चार मीनार को लेकर उड़ जाएगा। इसे किसी तरह से रोको। मेरे भाई मेरी यार, कुछ कर रहा हूँ यार। जल्दी हो जाएगा, अभी कर देता हूँ यार। ये हो गया बस। मेरे भाई मेरे यारों, इन फोकस लाइट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो चार मीनार को खींच रहे हैं। अब चार मीनार इससे ऊपर नहीं जा पाएगा यारी। ये क्या हो गया मियाँ? अरे ये चार मीनारा हवा में कैसे उड़ गया? वाकई आप
तो कमाल हो, आप तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, पूरी बिल्डिंग उड़ा कर ले जा रहे हो। लेकिन अब आप ले जाकर दिखाओ इसे। हमारे बड़े भैया भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने चार मीनार को रोक लिया है। व्हाट? रोक लिया है? अयो हाँ, अभी मैं सोचूं चार मीनार को खींचने में इतनी पावर क्यों लग रही है। अभी तुम मेरे ट्विस्टर्स की पावर देखो। तुम लोग यहीं रुको, मैं देख रहा हूँ क्या गड़बड़ है। अयो ये तो सही में बड़ा साइंटिस्ट है। इसी ने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से चार मीनार को रोक लिया है। तुम कितने भी बड़े साइंटिस्ट क्यों न हो, मुझे चार मीनार ले जाने से नहीं रोक सकते ना। अब देखो मेरा कमाल। बड़े भैया रोको, कुछ करो। ये क्या हो रहा है? ओए मेरे भाई मेरे यारों, सभी लोग कस के एक दूसरे को पकड़ लो यारी। व्हाट? क्यों पकड़ ले? ओए मेरे भाई मेरे यारों, क्योंकि वहाँ रेस में कुछ गड़बड़ी हो गई है और रेस रिवर्स होने वाली है। पकड़ लिया। अरे बाबा! डॉक्टर झटका, आप तो सही में बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। मेरे प्राइमरी यार, साइंटिस्ट तो आप भी किसी से कम नहीं हो, लेकिन आपको चार मीनार क्यों लेके जाना है? मैं एक बार यहाँ चार मीनार पर रिसर्च करने आया। यस। क्या कर रहे हो? ओ, मैं इसका मुआयना कर रहा हूँ। मैं पुराने मॉन्यूमेंट्स पर रिसर्च करता हूँ। हमारा नाम है पुट्टन हैदराबादी। हमसे मिलकर रहोगे तो बिरयानी खिलाएंगे। जी हाँ, ऑफ कोर्स मिलकर रहेंगे। ठीक है, तो 5 करोड़ रुपए मेरे आदमी को दे दो जी। व्हाट? 5 करोड़? किस बात के? रिसर्च करने के लिए। यहाँ परमिशन लगती है रिसर्च करने की, हमारी परमिशन। व्हाट? मैं तो गवर्नमेंट से परमिशन लेकर आया हूँ। अब निकल जाओ वरना पुलिस बुला लूंगा। हमको पुलिस की धमकी देता है? अरे मियाँ, यहाँ की पुलिस भी हम है और कानून भी हम है। अरे चमन हैदराबादी, सामान उठा लो सारे इनका और गाड़ी में डाल दो। मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। वो सब कुछ ले गया। तब जाकर मैंने रिसर्च करके इस टेक्निक का इजाद किया और ठान लिया कि मैं चार मीनार को ही उठा कर ले जाऊंगा और अपना रिसर्च करूंगा। मैं भी देखूं वो क्या कर सकता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपका सारा मटेरियल आपको वापस दिलवा देंगे। चार मीनार को आप नीचे उतारिए प्लीज। पक्का दिलवा दोगे ना? हाँ हाँ
पक्का पक्का दिलवा देंगे। ओके। और ये फोकस लाइट भी मैं बंद करवा देता हूँ यारी। क्या हो गया? लगता है वो लोग आ गए। क्यों मियां, फिर से आ गए तुम तो? 5 करोड़ ले आई क्या? मेरा काम रिसर्च करना है। 5 करोड़ की बात मेरे दोस्तों से करो। ऐसा क्या? चलो इनसे ही करता हूँ बात। मियां, क्या हो रहा है यहाँ? रिसर्च कर रहे हैं कि दीवार मजबूत है कि नहीं। अरे कृष्णा मूर्ति सर, मैं ट्राई लेता हूँ। मियां, ये कैसी रिसर्च है? नो, इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? शायद धीरे से फेंका होगा। धीरे से फेंका, मोटू जोर से फेंको। चलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे अपने बॉस को अकेले छोड़ के जा रहे हो? अरे भाईजान, सॉरी, गलती हो गई, हमें माफ कर दो। कृष्णा मूर्ति जी का जितना भी सामान तुमने लिया है वो अभी के अभी वापस करो। अरे चमन हैदराबादी, जल्दी से जाओ और सामान लेके आओ। थैंक यू मोटू पतलू जी। अब हम जाएं? अरे नहीं नहीं, अब तो जितने दिन भी कृष्णा मूर्ति जी यहाँ पे रिसर्च करेंगे उतने दिन उनके चाय नाश्ता बिरयानी खाना और पीना ये सब का इंतजाम कौन करेगा? हम लोग करेंगे। ये जो चाहेंगे हम जरूर करेंगे। ये चमन, इनके लिए हैदराबादी बिरयानी तो लेके आ, जल्दी से जल्दी। और कुछ लेंगे आप? एक प्लेट समोसे। तुम भी ना रात में चला है विक्टोरिया मेमोरियल घूमने के लिए? अरे तुम भी कमाल का आदमी है मोटू। मुझे देखना था कि रात के समय में लाइट्स की रोशनी में विक्टोरिया मेमोरियल कैसे दिखेगा। और तो और क्राउड भी नहीं होता है रात को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे विक्टोरिया मेमोरियल की रात के समय में ही पेंटिंग करनी है बिना किसी डिस्टरबेंस के। अरे सारी लाइट चली गई, अब मैं कैसे पेंटिंग करूंगा? मुझे कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा। बड़े भैया, जल्दी से लाइट का कुछ बंदोबस्त करो ना प्लीज। छोटू, छोटू, ये कौन है और किससे पुकार रहा है? छोटू, किसकी आवाज है ये? कौन है? अरे किधर हो छोटू? अरे कौन हो भाई? और ये छोटू छोटू क्यों चिल्ला रहे हो? मोटू, आवाज तो आ रही है लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा। छोटू, आ जाओ मेरे बेटे, तुम्हारे पापा तुम्हें पुकार रहे हैं। छोटू, अरे ये क्या है? अरे रुकिए, अरे सुनिए, अरे मुझसे भागो मत, सुनो तो। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम लोगों ने मेरे छोटू को कहीं देखा है? नहीं देखा। अच्छा, नहीं देखा? ठीक है ठीक है। छोटू, छोटू, किधर हो तुम छोटू?
आ जाओ मेरे बेटे, तुम्हारे पापा तुम्हें पुकार रहे हैं। जिन हमारे सामने है तो क्यों ना ऐसा वरदान मांग लिया जाए कि हम सभी लोगों की मदद कर सके। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। ऐसा करो, जिनसे रोशनी मांग लो ताकि मैं पेंटिंग कर सकूं। मेरी यार क्या बात कर रहे हो? जिन सर, यस। अब जब आप आ ही चुके हैं तो कुछ वरदान दे के जाएंगे क्या? नॉर्मल लालची लोगों की तरह तुम भी जिन देखा नहीं कि वरदान मांगने लग गए। मैं अपने बेटे को ढूंढूं कि तुम लोगों को वरदान दूं। वरदान चाहिए? ये ले। अरे मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा था, फिर भी आपने मुझे कूट दिया रे। गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, तुम इनके साथ पिस गए। ऐसे लोगों के साथ मत घुमा करो। उरी बाबा, अरे जीन से वरदान मांगने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। हम लोग मोटू को उसका बेटा बना देते हैं और फिर मोटू उसका बेटा बनकर जो भी मांगेगा हमें मिल जाएगा। आइडिया तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन मैं जिन कैसे बनूंगा? भैया कुछ सोचो। ओए काम हो जाएगा यार इस ट्रांसफॉर्मेशन गन से। ओए आओ मोटू, जरा साइड में खड़े हो जाओ। अरे बड़े भैया, ये तो कमाल हो गया, मैं जिन बन गया। मोटू, अब तुम मेरा प्लान सुनो। ठीक है घसीटा राम, मैं ऐसा ही करता हूँ। पापा पापा, मैं आ गया पापा। तुम तो वो अभी मैं ही आपका बेटा हूँ जिसे अभी आप ढूंढ रहे थे, वो मैं ही हूँ। जीन सर, ये आपका ही बेटा है, शोगा बेटा। ये तो मेरे बेटे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। लगता है कि ये लोग वरदान लेने के लिए कुछ नौटंकी करने वाले हैं। चलो अभी के लिए मैं इनका थोड़ा मजा ले लेता हूँ। छोटू, तुम्हारी तो मूंछें भी निकल आई। अरे मेरे पापा, मैं 1000 साल से बाहर घूम रहा था, तो मूंछें तो निकलेगी ही ना। अरे मेरे बेटे, तुम मिल गए, मैं बहुत खुश हूँ। पापा, मुझे आपसे एक चीज चाहिए, क्या आप मुझे वो चीज दे सकते हैं? वरदान मांगेगा, अभी देता हूँ इसे। हाँ बोलो बेटा, बोलो ना। पापा, मुझे पेंटिंग करने के लिए रोशनी चाहिए। पेंटिंग के लिए? तभी पेंटिंग के लिए झगड़ा हुआ था हमारा, तुम्हारी खूब पिटाई हुई थी। अब तुम फिर से पेंटिंग के लिए लाइट मांग रहे हो? तुम नहीं सुधरोगे जब तक तुम्हारी पिटाई नहीं होती। पापा, टाइम प्लीज। क्या हुआ? सीताराम, ये वरदान वाला आइडिया तुमने ही दिया था ना? ये तो सब कुछ ही उल्टा हो रहा है। मेरे बेटे को पेंटिंग किसने सिखाया? इसे 20 साल का तजुर्बा है पेंटिंग सिखाने का। मेरे बेटे को तुम लोगों ने ही बिगाड़ा है, अब सजा भुगतो। तुम्हारे साथ मेरा बेटा भी सजा भुगतेगा, उसे भी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। आप बॉल में कैसे आ गए? ये क्या हो गया? हम इतने छोटे कैसे हो गए? अरे हम बॉल में कैसे आ गए? अरे हम इतने छोटे कैसे हो गए? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आज तुम
लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कभी किसी के बेटे को बिगाड़ोगे नहीं। 1 मिनट, पहले हम घसीटा राम को ऐसा सबक सिखा दें कि वो कभी जिनसे वरदान मांगने का आइडिया किसी को ना दे। मैं तो सबके फायदे के लिए बोल रहा था। मामूली बचाओ! पकड़ो उसे! ये सब क्या नौटंकी है? पकड़ो उसे! नहीं छोड़ूंगा। ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ दिया। ये घसीटा कहाँ चला गया? तो तुम तो उड़ सकते हो, पकड़ो उसे! वो डालूंगा। पकड़ो, पकड़ो, ये छोड़ दो मुझे। घसीटा राम, ये पकड़ लिया रे नहीं। अरे बस से कहाँ जाओगे? जिसको पीटना है वो यहाँ है। सॉरी, गलती हो गई। दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुम लोग सही में बहुत मजेदार लोग हो। पापा, पापा। छोटू, मेरे बेटे, मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा हूँ। तुम इतने साल कहाँ चले गए थे? पापा, आप हमेशा गुस्से में रहा करते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। हंसना तो छोड़ो, आप मुस्कुराते भी नहीं थे। आज आपको हंसता देखा तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा। आज आपको हंसते देख मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आपके सामने आया। अब आप ऐसे ही हंसते रहेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। हंसा तो मैं इन लोगों की वजह से हूँ। थैंक यू वेरी मच मोटू पतलू जी, तुम लोगों ने मुझे हंसना सिखा दिया। चलो हमारे साथ चलो, हम साथ साथ जिन लोक में रहेंगे। अरे कॉमेडी क्या तुम लोग ही कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। वैसे भी मुझे पहले से पता था कि मोटू मेरा बेटा नहीं है। मैं तो सिर्फ देखना चाहता था कि तुम लोग क्या नौटंकी करने वाले हो। तुम लोगों की वजह से मेरा बेटा मिल गया। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये रहा तुम्हारा वरदान। थैंक यू जिन भैया। अब जितनी चाहे उतनी पेंटिंग करो। बाय बाय। बाय बाय। जय हो। अब मैं पेंटिंग कर सकता हूँ। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।